नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है वो पूरी तरह से नया विषय, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, और वो है आज से हम लोग जानेंगे गीता के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में भगवान की वाणी के रूप में मशहूर है। और श्रीमद् भगवद गीता में क्या है, भगवान श्री जवाब देते हैं किसका? अर्जुन के प्रश्नों का। अर्जुन कुरुक्षेत्र में है, वो युद्ध करने गया था। वहां पे जाने के बाद अपने नाते रिश्तेदारों को देखकर वह मोह में पड़ जाता है और कहता है कि नहीं, अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके फिर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों का जो जवाब है, उस जवाब का संग्रह जो है, उसको जो समझाया है कृष्ण भगवान ने, उस समझाने को, उसके प्रश्नों के समाधान को हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। गीता दुनिया में एकमात्र ऐसा साहित्य है, ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिसको भगवान की वाणी होने का गौरव प्राप्त है, कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया, अर्जुन को कहा है। और सनातन धर्म के लिए तो गीता सबसे पूज्य है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि हम लोग जब एज ए सनातन धर्मी, एज ए हिंदू, जब किसी कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों का हाथ गीता पर रखकर कसम खिलाई जाती है, वहाँ हम लोगों का हाथ गीता पर रखा जाता है। लेकिन यही हम लोगों के साथ यहाँ पर बड़ा दुर्भाग्य भी है। यह जान के आपको उससे भी ज़्यादा हैरानी होगी कि सनातन धर्म के 90% लोग अपने पूरे जीवन में बिना गीता पढ़े हुए इस जीवन से विदा ले लेते हैं। जिस धर्म में भगवान स्वयं आपके प्रश्नों का आकर समाधान कर रहा है, उस धर्म के लोग, उस जाति के लोग पूरे जीवन में उस भगवान की वाणी को बिना पढ़े हुए इस जीवन से विदा ले लेते हैं। क्यों? कि उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियां डाल दी गई। किसने डाली? जो लोग नहीं चाहते थे कि प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातन धर्मी गीता का पाठ करे। क्या डाली गई भ्रांतियां? कि आप अगर अपने घर में गीता रखेंगे तो आपके घर में युद्ध होगा, आपके घर में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए आप रामचरितमानस रखिए। रामचरितमानस बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान राम का वर्णन है, उससे अच्छा ग्रंथ कोई नहीं है। लेकिन मित्रों, भगवान की वाणी रामचरितमानस में नहीं है। वहाँ भगवान की पूजा की गई है, वहाँ उनका भगवान के बारे में जो भी चीज़ें हो सकती हैं बताई गई हैं, समझाई गई हैं। भगवान का कैसे पूजा किया जाए, अर्चन किया जाए, उनके भगवान के प्रति हम लोगों की आस्था कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें वहाँ दी गई हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी को रिझाने के लिए, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ओम जय जगदीश हरे आरती, जो कि अभी कुछ दिन पहले लिखी गई है। लेकिन जो सनातन धर्मियों को जो ईश्वर ने स्वयं आकर संदेश दिया, उनकी समस्याओं का खुद से समाधान किया। सोचिए, ईश्वर उतर के आ रहा है, कह रहा है ठीक है भाई, मैं तुम्हारी जो समस्या बताऊं, समाधान करते हैं, और उसको लिख कर दे दिया कि भाई ये हो गया आपकी समस्याओं का समाधान का एक पूरा ये। जैसे कि अब ईश्वर ने हमको आपको बनाया,
जैसे कि हम लोग, फ्रिज होती है, वॉशिंग मशीन होती है, कार होती है, कोई भी सामान जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, प्रोडक्शन उसका करती है, तो हम लोगों को उसके साथ एक लिफलेट देती है, बुक देती है कि इसको कैसे जो है चलाना है, मैनुअल जिसको आप कहते हैं। तो जब भगवान ने इंसान बनाया तो उसका भी मैनुअल देना था ना। तो वो भगवत गीता एक मैनुअल है कि इंसान को किस तरह करना चाहिए, इंसान कैसे सही चले, उसमें ये डिफेक्ट है तो क्या हुआ, इसका इलाज क्या है, अगर ये डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा। जैसे होता है गाड़ी का मैनुअल है आपका, भाई ठीक है, अगर गाड़ी में आवाज़ ज़्यादा आ रही है, किसी कार का मैनुअल को आप देखिए कि अगर गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आप ये चीज़ करिए, इससे सही हो जाएगी, इससे भी ना सही हो तो फिर ये करिए, इससे भी ना सही हो तब फिर आप सर्विस स्टेशन लेके जाइए। इसी तरह से ईश्वर ने स्वयं आपको लिख के दे दिया कि अगर भाई आपको ये दिक्कत है तो ये उसका समाधान है, आप ये करिए। लेकिन नहीं, हम लोग गीता नहीं पढ़ेंगे। क्यों? कि लोगों ने मन में डाल दिया गीता घर में नहीं रखेंगे, जबकि गीता केवल सनातन धर्मियों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक पुस्तक। केवल वहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा होकर अपने प्रश्नों को नहीं पूछ रहा है, वो वहां पे जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, आपका भी अपना कुरुक्षेत्र है। एक पैदा हुआ बच्चा जो छोटा सा है, जब तक कि वो माँ बाप पे निर्भर है, खास कर माँ पर जब तक निर्भर है, तब तक तो माँ उसका सब करती है। लेकिन उसके बाद आप उसका स्कूल में तो एडमिशन करा देते हैं कि भाई फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया, लेकिन उसको आप गीता नहीं पढ़ाते। अगर वह बचपन से गीता पढ़ ले तो जो प्रश्न करता है, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान तो उसको गीता में ही मिल जाएगा। लेकिन नहीं, गीता हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। क्या कि गीता रखने से घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, एकदम निरर्थक मूर्खता की बात। मेरा स्वयं का अनुभव है, एज ए ज्योतिष, इतने दिनों से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ, हजारों लोगों ने गीता से बेनिफिट उठाया है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है कि आप जो है ये करिए, इस तरीके से ये, आज उनका जीवन बदल गया। तो वही बदलाव हम आज की डेट में आप सारे लोगों के जीवन से, जिनको जन तक भी ये बात पहुंच रही है, उन सारे लोगों के जीवन में हम वही बदलाव चाहते हैं। ये इस वीडियो को बनाने का, श्रृंखला को बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य। आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर लाखों रुपए फीस देते हैं, और हमारा जो मैनुअल है मानव जाति का, वो तो भगवान ने बहुत पहले बना के हमको दे रखा है। गीता से बढ़ के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो कोर्स कहाँ होगा? लेकिन वो हम नहीं करेंगे। हम तो जाएंगे वहाँ 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, क्या कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चों को गीता नहीं पढ़ाएंगे। क्या? गीता पढ़ो तो संस्कृत में पढ़ो, और संस्कृत में कुछ समझो नहीं तो बोर हो जाओ तो उसको उठा के फिर रख दो कि हाँ ये पूजने के लिए तो है। नहीं, पूजने के लिए तो बाद में, पहले वो समझने के लिए। और ये भी नहीं है कि वो अर्जुन अकेला वहाँ पूछ रहा है कि झगड़ा करने के लिए, कि लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, कि आप हमको बताइए रास्ता ना। अभी आपको बताया नहीं, माँ से मुक्त होते ही, माँ की छाया से निकलते ही बच्चा 6 साल का या 7 साल का, तब से उसको गीता की आवश्यकता पड़ती है। तब से, क्योंकि फिर वो अर्जुन बन जाता है, उसका अपना कुरुक्षेत्र है।
आज स्कूल जाने वाले बच्चों को आपको मालूम है, परीक्षा में असफल होने में आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि हमने उनको गीता नहीं पढ़ाई। अब गीता पढ़ाएंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे वो। क्यों? कि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। अर्जुन जैसा महाज्ञानी, महातपस्वी और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जब वो प्रेशर नहीं झेल पाया तो 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, 18 साल का बच्चा प्रेशर झेल पाएगा सफलता के लिए? सफलता की ही तो समस्या अर्जुन के साथ भी थी। लेकिन नहीं, गीता से दूर रखो। ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, मुगलों के ज़माने से शुरू हुई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी समझ लिया कि गीता पढ़ गए तो फिर ये निकल गई कौम, गीता पढ़ गए तो ये हिंदू कहीं आगे निकल जाएंगे, इसलिए उनको गीता से दूर रखो। इसी तरह के भ्रामक प्रचार किए गए जैसे आजकल किए जा रहे हैं। ये मूर्ख नहीं है, इनको आप मूर्ख मत समझिएगा। लाखों रुपए का एक बार में, बल्कि करोड़ों रुपए का प्रयोजन होता है, कथाएं होती हैं सिर्फ आपको रोकने के लिए, आपके बच्चों को रोकने के लिए। वहां कथाओं में ये बताते हैं भाई कि ये, अरे कृष्ण तो बहुत खराब आदमी थे। अरे कृष्ण एकमात्र ईश्वर पृथ्वी का, एकमात्र ईश्वर। राम भी पूर्ण अवतार नहीं है। पूर्ण अवतार केवल एकमात्र कृष्ण है सनातन धर्म में। अवतार भगवान के पूर्ण अवतार सिर्फ कृष्ण। लेकिन उनको बुरा नहीं कहेंगे, आपके मन में नहीं भरेंगे सनातन धर्मियों के, कृष्ण तो बहुत बुरे आदमी थे, तो आप कृष्ण से दूर नहीं होंगे। कृष्ण से दूर नहीं होंगे तो आप बर्बाद नहीं होंगे, और आपको अपनी बर्बादी बहुत प्यारी है। तो मित्रों, मेरी आप सब लोगों को सलाह है कि इस पूरी श्रृंखला को आप सुनिए, समझिए और अपने दिमाग से उस पर मनन करिए। हर आदमी की सोचने की शक्ति, एनालिसिस करने की शक्ति एक नहीं होती, लेकिन मेरा प्रयास होगा। संस्कृत से आपको मतलब नहीं है, आप इसको एज ए धार्मिक किताब बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत सुनिए। आप बस ये मानिए कि आप अर्जुन हैं, आपका अपना कुरुक्षेत्र। और ये नहीं है, अरे क्या कहते हैं आपका, कोई महिला कहती है अरे मेरा क्या है, मेरे पास क्या प्रयोजन है, मेरा तो सुबह से उठ के घर के कामों में समय निकलता है, शाम को सो जाती हूँ, मेरा तो जीवन इस तरह बीत रहा, मेरे कौन सा कुरुक्षेत्र। आपका कुरुक्षेत्र ज़्यादा बड़ा है आपके पति से। आपके पति का क्या काम है? सिर्फ एक पैसा ही कमाना है ना, परिवार को रखना, परिवार की देखभाल करना है। 8 घंटे या 10 घंटे जो भी है ड्यूटी है उनकी, उसके बाद वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आप मुक्त नहीं होती हैं। सुबह 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब भी आप उठती हैं, तब से लेकर रात में आखिरी व्यक्ति के सोने तक सोने के बाद भी आपका कार्य, आपके कर्म चालू रहते हैं। इसलिए महिलाएं इस चीज को अवश्य देखें। इसीलिए महिलाएं ज्यादा श्रेष्ठ हैं, इसीलिए महिलाएं वंदनीय। आप महिलाएं क्यों वंदनीय हैं? वो महिलाओं में मेरी माँ हो या मेरी पत्नी या मेरी बेटी, वो जीवन में जो परिवार के लिए करती हैं वो एक पुरुष कभी नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, इसीलिए सनातन धर्म में महिलाओं को श्रेष्ठ कहा गया, उनकी पूजा करने का आदेश है।
तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के भी अपने कुरुक्षेत्र हैं, उनके बड़े कुरुक्षेत्र हैं, पुरुषों के तो कम हैं। पुरुषों को तो थोड़ी सी सफलता चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, लेकिन महिलाओं के कुरुक्षेत्र बड़े हैं। उनको पति को भी संभालना है, उनको बच्चे को भी संभालना है, उनको नाते रिश्तेदारियों को भी संभालना है, उनको समाज को भी देखना है, किस व्यक्ति से कब क्या करना है, क्या कहना है, किस तरीके से रिश्तों को संभालना है, रिश्तों को निभाना है। तो महिलाओं का कुरुक्षेत्र जो है वो बड़ा है पुरुषों की अपेक्षा। तो ये कथा केवल ये भगवान की वाणी, भगवान के उपदेश केवल पुरुषों के लिए नहीं है कि महिलाएं कहें हमारे लिए क्या है, हम तो घर में रहते हैं। नहीं, आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा प्रश्न है। आपको परिवार से भी साधनी है, बच्चों के साथ भी एडजस्ट करना है, पति के साथ भी एडजस्ट करना, पति को संभालना भी है। आपके प्रश्न ज़्यादा हैं, घर भी चलाना है, पैसे की भी देखनी है व्यवस्था की, कहाँ कितना खर्च करें कि कैसे, भविष्य का भी देखना है। तो सबके अपने अपने कुरुक्षेत्र है, सबके अपने अपने प्रश्न हैं। और गीता की उपयोगिता क्या है कि वो सारे प्रश्नों के, एक बच्चा जो स्कूल जाने वाला है उसके प्रश्नों के जवाब भी गीता में है, और जो एक प्रधानमंत्री किसी देश का है जिसको पूरा देश संभालना है उसके प्रश्नों के जवाब भी गीता में हैं। ये है गीता, इसलिए गीता ईश्वरीय हो जाती है। मित्रों, इस अंक में इतना ही। पुनः आपके सन्मुख मैं जल्द उपस्थित होऊंगा इसके आगे की कहानी लेकर, और आपको निश्चित रूप से यह बताना होगा कि ये अभी तक का अंक आपको कैसा लगा, इसमें क्या क्या कमियां और क्या चीज़ आप चाहते हैं कि मैं करूं या ना करूं, वो भी आप अवश्य बताइए। और आपको जो अच्छी चीज़ लगी है वो भी बताइए, जो खराब लग रहा हो, जिसकी वजह से आपका टाइम खराब हो रहा हो या कोई इस तरह की बात हो, तो आप वो भी बताइए। और जो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आपको लगता है कि उसका महाभारत में हल नहीं मिलेगा, गीता में हल नहीं मिलेगा, वो भी आप निश्चित रूप से भेजिए। मैं बताता हूँ किस तरह से आपको उन समस्याओं का हल भी मिलेगा। तो मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही। पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा नया अंक लेकर, इसके आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।